ग्रैनी और गुल्ली ने एक दूसरे को देखा और ये देख के गुल्ली को समझ में आ गया कि उसे यहाँ से भागना पड़ेगा। गुल्ली वहां से भाग गया और सीधा सीढ़ियों की तरफ से ऊपर चला गया और ग्रैनी भी उसके पीछे पीछे आ रही थी। गुल्ली जल्दी से चढ़ने वाला था लेकिन सीढ़ियाँ सही ढंग से चढ़ नहीं पाया और गुल्ली एक कमरे में जाके छुप गया। उधर ग्रैनी भी उसके पीछे पीछे भागने लगी और उसने सोचा कि कहीं वो दूसरी तरफ तो नहीं जाएगा जहाँ वो उसने शॉन को गिराया था। ग्रैनी ये सोच के काफ़ी परेशान हो गई कि आखिर वो बंदा गया कहाँ। उसने सोचा कि क्यों ना ऊपर जाके देखा जाए क्योंकि यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता सिर्फ एक है और उसे लगा कि शायद वो बंदा ऊपर की तरफ ही गया है। और इतना सोच के ग्रैनी ऊपर की तरफ जाने लगी जहाँ गुल्ली पहले ही ऊपर पहुँच चुका था। ग्रैनी भी धीरे धीरे ऊपर जाने लगी और ग्रैनी के पैरों की आहट सुन के गुल्ली भी काफ़ी डर गया। ग्रैनी ने सारे घर में छान मारा लेकिन गुल्ली उन्हें कहीं नहीं मिला। ग्रैनी घर के एक एक कंपार्टमेंट को खोजने लगी लेकिन गुल्ली था कि उसे मिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। ग्रैनी धीरे धीरे सारे कमरों को खंगाल रही थी और उसने देखा कि सीसीटीवी कैमरों में देखा जाए कि आखिर वो कहाँ गया है। ग्रैनी के घर में सीसीटीवी कैमरे भी लगे रखे थे और ग्रैनी ने सीसीटीवी कैमरे देखने चालू किए। दूसरी तरफ गुल्ली को लगा कि वो शायद ग्रैनी यहाँ से निकल चुकी है और गुल्ली के दिमाग में एक आइडिया आया। गुल्ली जब घर से निकला था गुल्ली ने अपने जेब में हाथ डाला और उस बॉम्ब को निकाला और अब वो ग्रैनी को ढूंढने लगा। तभी उसने देखा कि ग्रैनी सीसीटीवी कैमरे में उसको चेक करी और गुल्ली ने पीछे से ग्रैनी के रूम में बॉम्ब वाले डाल दिए और ग्रैनी उछलकर बाहर गिर गई। और ये देखकर गुल्ली वहां से भागने लगा और भागते भागते वो सीढ़ियों से नीचे कूद गया। जल्दी से गुल्ली वहां से निकल गया और उसने देखा कि शॉन यहाँ पड़ा है। फिर गुल्ली ने सोचा कि क्यों ना जाके ग्रैनी को वापस चेक किया जाए, अगर वो बेहोश नहीं है तो उसे और भी ऐसे केन मार कर बेहोश कर दूंगा। गुल्ली धीरे धीरे उसी रूम की तरफ जाने लगा और उसने देखा कि रूम से अभी भी धुआं आ रहा है और शायद ग्रैनी वहाँ बेहोश पड़ी थी क्योंकि ये जहरीली जो गैसें थी वो उस रूम के अंदर इतनी फैल गई थी जिससे सूंघ कर ग्रैनी वहाँ बेहोश हो गए। इतना देखकर गुल्ली वहाँ से भागने लगा और उसने सोचा कि क्यों ना अभी शॉन और गुल्ली को उठा दिया जाए। और वो शॉन और गुल्ली के पास गया तो वो दोनों बेहोश पड़े थे। उसने जल्दी से वो नाइट्रस ऑक्साइड वाली गैस वाला कैन उनके ऊपर फेंका और थोड़ा साइड में आ गया। उसकी स्मेल से दोनों शायद वापस होश में आ जाए। और जब गुल्ली वापस गया तो वो दोनों खांस रहे थे और दोनों एकदम ठीक थे। गुल्ली ने उनको बोला कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि इस गैस का असर थोड़ी देर ही रहने वाला और ग्रैनी ऊपर बेहोश है। इतना सुनकर शॉन ने बोला कि मैंने तुम्हें मना किया था कि हम लोग इस घर पे नहीं आते हैं और उस प्रॉपर्टी डीलर को तो ढूंढना ही पड़ेगा, वो पता नहीं कहाँ है। अरे नहीं। फिर गुल्ली ने बोला कि नहीं, हमें प्रॉपर्टी डीलर को नहीं ढूंढना है, हमें तो जल्दी से यहाँ से भागना है। और इतना बोल के गुल्ली नीचे सीढ़ियों की तरफ से नीचे की तरफ जाने लगा और शॉन और गुल्ली भी उसके पीछे आने लगे। और तभी उन्होंने देखा कि भाई साहब ये तो ग्रैनी का टॉर्चर रूम है और भाई साहब यहाँ इतने सारे खतरनाक हथियार लगा रखे हैं ग्रैनी ने कि भाई साहब जिसको देखकर तो बुल्ली डरने लगा। और उधर शॉन और बुल्ली भी उसके पीछे पीछे आ गए और अब उन्हें नीचे जाने का रास्ता नहीं दिखाई दिया। बेसमेंट में तो वो आ चुके थे लेकिन उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। उधर बुल्ली और शॉन ने बोला कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो गुल्ली ने बोला कि वो रास्ता ढूंढ रहा है और कहीं ना कहीं उन्हें रास्ता ज़रूर मिल जाएगा इस घर से बाहर निकलने का। ये देख के गुल्ली सारा घर को खंगालने लगा लेकिन उसे कहीं बाहर जाने का रास्ता नहीं दिखाई दिया। और उसे एक ही चीज़ का डर लग रहा था, वो था उस टॉर्चर रूम का। गुल्ली इसको देख के बहुत डर गया और उसने बोला कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा, अगर ग्रैनी वापस उठ गई तो उनके साथ कुछ ऐसा होगा जिसका भाई साहब उन्हें काफ़ी डर था। और गुल्ली ने एक एक करके सारे घर के देख लिया लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला बाहर जाने का रास्ता। और आखिर में गुल्ली ने बोला कि अब हम इस घर के अंदर फंस चुके हैं। और तभी गुल्ली के दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना हम ये कैन और उस ग्रैनी को मारें और यह छत से, इस घर के ऊपर की छत से हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं। और तभी अचानक उन्हें ऊपर से किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी और वो आहट और किसी की नहीं, ग्रैंडपा की थी जो काफ़ी गुस्से में थे और गुस्से में उनकी आंखें इतनी लाल थी। और दूसरी तरफ गुल्ली बुल्ली और शॉन थे जिन्हें ये देखकर डर लगने लगा कि अब ग्रैंडपा उनके साथ उसी टॉर्चर रूम में वही टॉर्चर करेंगे। एक तरफ थे गुल्ली बुल्ली और शॉन और दूसरी तरफ थे ग्रैंडपा। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि क्या होता है, क्या गुल्ली बुल्ली शॉन इस घर से निकल पाएंगे या नहीं। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।